भगवान पिता रात्रि सरदोत्कुलमल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया महाश्रिता। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है वैदिक प्रतीक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा अपने आप में विशेष स्थान है। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्त्र हरण लीला के समय गोपियों को वचन दिया था, उसी के अनुसार भगवान पिता रात्रि सरदु मल्लिका वीक्षरंत मनश्चक्रे योग माया उपासिता। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक 5 अध्यायों का यह अद्भुत रास मंडल व्यास जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो इसी के अंतर्गत यह शरद पूर्णिमा का दिव्य समागम होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग महारास का आरंभ करते हैं। तो यही वो रात्रि है जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। जो भी रास पंचाध्यायी का पाठ करता है, उसको सुनता है, उसके समस्त प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। कोई भी अगर मानसिक पीड़ा से हो या दिल से संबंधित बीमारी को जिसको है, वह भी अगर रास पंचाध्याय के इन 5 अध्यायों का श्रवण एवं मनन करता है तो वह इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। आइए चलते हैं, तो हम भी भगवान के इस रास मंडल का सूक्ष्म रूप से दर्शन कर लेते हैं, जहां शरदकालीन विकसित चमेली एवं मल्लिका की पुष्पों से परिशोभित रात्रियों को देखकर भगवान ने गोप मणियों के साथ विहार करने की इच्छा को प्रकट किया। नक्षत्रपति चंद्रमा ने गगन मंडल में उदित होकर अपने सुखमय एवं शीतल प्रकाश से शरदकालीन सूर्य की किरणों को शीतलता में परिवर्तित कर दिया। रासलीला के प्रणेता भगवान कृष्ण ने जब यह देखा कि कुमुदिनी विकसित होने लगे हैं, कुमुदिनी को विकसित करने वाला चंद्र अब पूर्ण उदित हो गया है, तब उसी क्षण दिव्य एवं उज्जवल रस के उद्दीपन के लिए पूर्ण सामग्री को समझकर भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर नेत्रों वाली ब्रज की स्त्रियों के मन को हरण करने वाला सुंदर एवं मधुर मुरली का वादन किया। कृष्ण गृहीत मानसहा, और उनकी इस बांसुरी को सुनकर सभी गोपगण उनकी तरफ दौड़े चले आए। जहां प्रियतम मधुर मुरली बजा रहे हों, वहां वे सब शीघ्रता से पहुंचते हैं। और इस तरह से शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो प्रेमामृत जो बरस रहा है, वह समस्त सृष्टि को विद्यमान होकर सबको माधुर्यता में बिखेर रहा है। ऐसा वह दिव्य सिंधु, जहाँ चंद्रमा पूर्ण रोशनी से और अपनी शीतलता से संपूर्ण धराधाम को नव चेतन कराकर प्रेमा रसास्वादन करा रही है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी भी इस सृष्टि का भ्रमण करते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति निश्चित काल में जागता है तो उस पर कुबेर भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है, माता लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। जो व्यक्ति निश्चित काल में सोता है तो वह इन सब लाभों से वंचित रहता है। जिन लोगों को धन धान्य की इच्छा है, वह निश्चित काल में जाकर भगवान के सम्मुख खीर का भोग लगा सकते हैं। तो इस बार शरद पूर्णिमा का निश्चित काल 16 अक्टूबर को, जो कि रात्रि 11 बजे से 12:30 बजे के मध्य रहेगा। इस समय आप सुंदर खीर बना करके भगवान नारायण को समर्पित करेगा, माता लक्ष्मी को समर्पित करेगा, वीर भगवान को समर्पित करेगा। इससे आपके धन धान्य में
अवश्य वृद्धि होगी। जो लोग पूर्णिमा का उपवास कर रहे हैं वह 17 तारीख को इसको उपवास करेंगे। जो लोग खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहते हैं वह 16 तारीख की मध्य रात्रि में भोग लगाएंगे। रास पंचाध्यायी का वह पाठ एवं इस श्रवण इस समय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो कोई भी निश्चित काल में जागता है वह भगवान का भजन करता है वह उस परम रस को प्राप्त कर लेता है जो कि शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में अमृत के समान बरसता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महान रास का आयोजन किया था। नक्षत्र के पति चंद्रमा ने पूर्ण रूप से विद्यमान होकर वह भी अमृत वर्षा करते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी सृष्टि का भ्रमण करते हैं। इसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागिरी अर्थात कौन कौन जाग रहे हैं उन सबको इसका पुण्य मिलता है, वह माधुर्यता का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है। तो दर्शकों, आप भी शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य व्रत करिएगा और निश्चित काल में 16 तारीख को आप 11 बजे से 12:30 बजे के मध्य में भगवान को खीर बनाकर अर्पित करें। इस समय जागते भी रहेगा, मंत्र जाप आप कर सकते हैं, रास पंचाध्यायी का आप पाठ एवं श्रवण कर सकते हैं। और इसी रास पंचाध्याय को श्रीमद् भागवत का प्राण भी माना जाता है। तो आप सब इसका पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी माधुर्यता का प्रसाद बनाए रखें और आप सभी इस कोजागिरी या शरद पूर्णिमा के दिन तन्मयता के साथ भगवान नारायण का पूजन एवं अर्चन पाठ आदि अपने घर में करें। तो दर्शकों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। जय श्री कृष्ण।